Prabjot here. Let's start trigonometry chapter with first example. So क्या कह रही है हमारी first example? In a triangle ABC, right angled at A. तो मतलब आपको एक सिंपल सी ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, जिसमें बताया हुआ है कि राइट एंगल किस मतलब किस पॉइंट के ऊपर है, पर्टिकुलरली A पॉइंट के ऊपर. So let's draw a triangle with the right angle at A. ठीक है, तो A तो हमने बना लिया ना. वो अभी हमें ये चीज सोचनी है कि B और C हमें कहाँ लेने हैं. ठीक है, तो वो आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते इस चीज को. आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं क्या है. इफ AB इज 12, मतलब आपको A B की वैल्यू यहाँ पे जहाँ पे भी आप A मतलब B C पॉइंट लोगे तो उसके अकॉर्डिंग AB इज 12, AC इज 5, BC इज 13. तो ये आपको वैल्यूज गिवन है. फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल B. तो मतलब यहाँ पे आपको ये चीज गिवन है कि आपको रेशियोज फाइंड करनी है किस एंगल पे, एंगल B के ऊपर. तो ये मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में ये चीज बताई थी कि जब भी हम मतलब जैसे 90 वाला जो एंगल होता है उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो बहुत मेन एंगल होता है, मतलब हम ऐसे ही नहीं ले सकते कुछ भी. तो यहाँ पे हम वहां पे वही एंगल लेंगे जिसका मतलब जिसके ऊपर हमें हमारे जो रेशियोज है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो यहाँ अभी बता दिया कि एंगल बी के ऊपर फाइंड आउट करनी है. सो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग कि अगर ए ये है तो बी यहाँ होगा एंड सी यहाँ. ले तो आप कहीं भी सकते हो, डजंट मैटर, आप यहाँ भी बी ले सकते थे, लेकिन फॉर मतलब इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इजीली इस चीज को समझने के लिए, बिकॉज ये देखो नीचे वाली लाइन है तो मतलब हम इसको सिंपली बेस समझ सकते हैं. बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है जब वो इसको बेस बोलते हैं, उनको लगता है कि ये तो हाइट है, ये बेस कैसे है. सो दैट्स व्हाई मतलब मैं ये चीज सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा जिस एंगल पे आपको फाइंड करना है, मतलब जिसको आपको बेस अज्यूम करना है उसको आप नीचे ही लो तो ज्यादा बेटर है. तो यहाँ पे हमें अभी फाइंड आउट करनी है हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में ये चीज बताई थी, वहां पे हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को किया था अच्छे से. सो हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद ए, सॉरी साइन ए. तो उससे पहले आपको ये चीज यहाँ वैल्यूज लिख लो जो हमें गिवन थी. ठीक है, दिस ए बी इज 12, तो हम ये चीज लिखेंगे. उसके बाद ए सी इज 5, देन बी सी इज 13. तो हमें ये तीनों वैल्यूज गिवन है. ठीक है, तो ये इन तीनों वैल्यूज के साथ बस अभी हमें सिंपल सी वे के साथ मतलब जैसे साइन ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे पहले हम. ठीक है, साइन ऑफ बी का मतलब आपको मैंने लास्ट वीडियो में चीज बताई थी कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग सी लाइन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, सो हम वहां से स्टार्ट करेंगे. सो हमारे अकॉर्डिंग साइन क्या होता है, P अपॉन H, राइट. तो यहाँ पे अभी P की वैल्यू क्या है, दिस AC, बिकॉज मैंने आपको अभी बताया कि दिस AB इज बेस. ठीक है, तो AC हो गया परपेंडिकुलर मतलब 5, हाइपोटेन्यूज इज 13. ये तो हाइपोटेन्यूज की तो ये जो साइड है वो तो हमेशा सेम ही रहती है, तो वो यही रहेगी. ठीक है, तो ये हो गया साइन. उसके बाद बात करते हैं कॉस B की. कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, मतलब B अपॉन H. तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस 12 अपॉन 13, राइट. इसके बाद बात करते हैं tan B की. दिस इज P अपॉन B. ठीक है, tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आंसर हमारा 5 अपॉन 12. डन. तो ये हो गए हमारी 3 रेशियोज. उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 3 रेशियोज की. ठीक है, नेक्स्ट 3 रेशियोज हमारी आएंगी. साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट. ठीक है, तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, बिकॉज वी नो कि जो साइन का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास कोसिकेंट का आंसर आ जाता है. ठीक है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो डायग्राम से, या डायरेक्ट यहीं से निकाल लो. तो ये हो जाएगा 13/5. ओके, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सिकेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 13/12. ऐसे ही यहाँ पे अगर कॉट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 12/5. सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको सिर्फ ऐसे ही बोल देंगे कि सारी की सारी रेशियोज फाइंड आउट करो. ठीक है, आपको कोई भी बोल सकते हैं इनमें से कि जस्ट साइन, जस्ट सिकेंड. ठीक है, साइन सिकेंड को सिकेंड कुछ भी बोला जा सकता है, जैसे मर्जी क्वेश्चन आ सकता है. सो आपको ये रेशियोज फाइंड करनी आती होनी चाहिए. ठीक है, सो एग्जाम्पल 1 हमने कर ली, एग्जाम्पल 2 and 3 आर सेम एज दिस एग्जाम्पल. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल. नाउ वी आर हैविंग एग्जाम्पल 4. In a triangle ABC,
ABC राइट एंगल्ड एट B। अभी यहाँ पे आपको गिवन है कि ये जो एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल उसका किस पे है, B के ऊपर। तो मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, B पॉइंट, राइट। इफ AB इज 12, अभी फिर से वही चीज के A और C कहाँ लेना वो हम बाद में देखते हैं कि अगर AB 12 है, BC 5 है, तो फाइंड साइन A एंड tan A। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज cot C एंड cos C। ठीक है, तो एंगल्स का फर्क है दोनों केसेस में। यहाँ पे एंगल A के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम ये रेशियोज, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंगल C के ऊपर। तो जब आप एंगल A की बात करोगे, ठीक है, जब भी आप एक मतलब इस एंगल की बात करोगे, एंगल A की, तो जो एंगल A है यू विल राइट हियर, ठीक है, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इजीली अगर आपको समझ आ जाए ये चीज कि A फिर आप यहाँ पे लोगे, ठीक है, सो दैट कि ये आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि दिस इज बेस। ओके, ऐसे ही जब हम बात करेंगे C की, तो हम यहाँ पे C एंगल लेंगे। ठीक है, अभी हमने A एंगल लिया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पार्ट ओनली, साइन A एंड tan A फाइंड आउट करना है हमें। तो पहले हम यहाँ पे A लेंगे और यहाँ पे C लेंगे, तो हमारा ये हो गया बेस, राइट, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो अभी वैल्यूज लिख लेते हैं। AB इज 12, तो ये हो गया 12। उसके बाद BC इज 5। तो अभी यहाँ पे आपको थर्ड वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा काम इंक्रीज हो गया कि आपको सबसे पहले ये थर्ड वैल्यू निकाल के रखनी है। ठीक है, अभी वो वैल्यू निकलेगी कैसे, इट्स वेरी सिंपल, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब भी हमें दो साइड्स गिवन हो किसी ट्रायंगल में, मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां पे अगर थर्ड साइड निकालनी हो तो हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। नाउ जस्ट substitute the values of AB, AC, BC, जो भी हमें given है सारे टर्म्स। AC तो हमें जस्ट कैलकुलेट ही करना है, तो we'll write it as it is। उसके बाद BC की वैल्यू हमारे पास है 5, तो we'll write 5 square प्लस AB की वैल्यू है हमारे पास 12, तो we'll write 12 square, राइट। तो अभी 5 square is 25 and this is 144 and this is equals to 169। डन, तो 169 आ गया। तो अभी अगर यहाँ से स्क्वेयरिंग वाला वो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 13, बिकॉज 169 जो है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, तो मतलब यहाँ पे AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। तो ये एक और टर्म हमारे पास आ गई जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं 13। तो ये वैसे तो बिल्कुल सेम ही बन गई डायग्राम पिछले क्वेश्चन जैसी, जैसे हमने एग्जांपल 1 में किया था, लेकिन यहाँ पे जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक बार एंगल A पे बात हो रही है, दूसरी बार एंगल C के ऊपर बात हो रही है, तो आपको इस चीज का डिफरेंस आता होना चाहिए। ठीक है, सो ये AC की वैल्यू निकल गई। उसके बाद हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, सबसे पहले हमें करना है साइन A फाइंड करना है। तो sin A is perpendicular upon hypotenuse. Now what is perpendicular here? This is 5. So 5 upon 13 is your answer. Okay. Second part is tan A. Now what is tan? It's perpendicular upon base. So what is perpendicular? It's 5 upon what is base is 12. So 5 by 12. ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, जहां पे हमें फाइंड करना है cos C एंड cot C, राइट। ये दो टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अभी हम बात करें C एंगल के ऊपर, तो मतलब अब हमारा जो बेस है वो ये नहीं होएगा। ठीक है, अभी जो बेस हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मतलब दिस वन, ये वाली साइड, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, वो तो सेम ही है। ठीक है, तो अभी हमें जस्ट वैल्यूज लिखनी है। कोस क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज बेस, 5। ओके, सो आंसर विल बी 5 अपॉन 13। उसके बाद बात करते हैं कॉट की। नाउ व्हाट इज कॉट, देखो हमारे पास tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर हम कॉट की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है tan के, तो मतलब यहाँ पे कॉट क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज बेस, दिस इज 5 एंड परपेंडिकुलर इज 12, मतलब 5 by 12। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया हमारा जब हमने पहले पार्ट की बात की, एंड दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, एंगल्स भी हमने चेंज करके देख लिए कि यहाँ पे फिर कैसे वो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं जब हम यहाँ पे एंगल्स चेंज कर देते हैं। ठीक है, रेशियोज के साथ। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5।
Okay, so next question is, if sin A is equals to 3/5, then find cos A and tan A. तो अभी थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हो गया पिछले क्वेश्चन से, अगर हम कंपेयर करें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे अभी हमें डायरेक्ट वैल्यूज नहीं गिवन, जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन था कि ए बी बी सी मतलब इतनी इतनी वैल्यूज हैं, हम डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे भी गिवन नहीं है डायरेक्ट वैल्यू, हमें जस्ट इतना बता दिया कि साइन मतलब साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू 3/5। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वी नो दैट कि साइन जो होता है, ठीक है, साइन ए लगा लो, ए भी यहाँ पे हमें ये चीज बता रहा है कि यहाँ पे जो राइट एंगल है वो हम बी पे लेंगे, और ए मतलब हम इस एंगल के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो जो ताकि जो हमारा बेस है वो ये वाला हो जाएगा, दिस ए बी, ठीक है। सो साइन का हमें पता है कि दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन की वैल्यू ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे हमें उसी फॉर्म में मतलब p बाई क्यू वाली फॉर्म में हमें ये नंबर ऑलरेडी गिवन है। तो अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, इस दोनों चीजों को, तो हमारे पास क्या आ गया कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है इज 5। तो अगर हम यहाँ लिखें कि जो परपेंडिकुलर है वो हमारा ये है, ठीक है, दिस बी सी, तो इसकी वैल्यू है 3 और बेस हमारे पास अभी है ए बी, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं गिवन अभी उसकी, सो हाइपोटेन्यूज गिवन है तो वो हो गया 5, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम हमारा पहले बेस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि हमें कैलकुलेट कौन सी रेशियो करनी है, आइदर कॉस टैन साइन कोट जो भी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये चीज है, दिस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। ए सी की वैल्यू है 5 बिकॉज दिस इज हाइपोटेन्यूज, ए बी हमें फाइंड करना है बेस, सो ये एज इट इज, बी सी की वैल्यू है 3 मतलब 3 स्क्वायर, ओके, सो दिस इज 25, दिस इज ए बी स्क्वायर and this is 9, done। so 9 जब उधर जाएगा माइनस होके 16 हो जाएगा, 16 is equals to AB square। तो जब आप 16 को मतलब 16 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का। तो जब हम ये चीज कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो AB की वैल्यू है वो आ जाएगी 4, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमारे पास परपेंडिकुलर ऑलरेडी था, हाइपोटेन्यूज था, बेस निकालना था वो हमने निकाल लिया और उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 4, ठीक है। तो अभी इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे क्वेश्चन पे चलेंगे कि जो हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है, ये हमने 4 निकाल लिया बेस यहाँ पे। अभी हम चलते हैं, हमें निकालना है सबसे पहले कॉस ए। सो कॉस ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ए होता मतलब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सो दिस b बाय h, और b की वैल्यू इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5, तो ये हो गया 4 बाय 5, डन। उसके बाद फाइंड करना है हमें tan a। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कौन होता है मतलब कौन है हमारा इस डायग्राम में 3, उसके बाद बेस कितना है 4, राइट। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको बस ऐसे है कि इधर उधर घुमा रहे हैं बस क्वेश्चंस में, ठीक है। कभी डायग्राम में मतलब डायरेक्ट वैल्यूज दे दी और रेशियोज निकालने को बोल दिया, कभी हमें एक रेशियो दे दी उसकी हेल्प से बाकी रेशियोज निकालने को बोल दिया। यहाँ पे देखो सिर्फ ऐसा है कि कॉस और टैन ही कैलकुलेट हो सकता है, साइन की हेल्प से कॉस टैन कॉट सीकेट जो मर्जी निकाल सकते हो, इवन नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ साइन, इनमें से कोई भी रेशियो अगर एक आपको गिवन है, ठीक है, चाहे लगा लो कि tan आपको गिवन है क्वेश्चन में और बाकी फाइंड करने को बोल दी, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय सेम मेथड, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करो, जो जो गिवन है वो लिखो, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो भी चीज आपको गिवन है, आइदर साइन कॉस टैन, ठीक है। उसके बाद जो टर्म रहती है मतलब बेस रहता है, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, वो कैलकुलेट करो बाय पाइथागोरस थ्योरम, एंड आफ्टर दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट योर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। सो एग्जांपल 5 हमारी 6 7 8 9 ये 4 एग्जांपल्स बिल्कुल सेम है इस एग्जांपल के जैसे, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। दिस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि जो नोटिफिकेशन है हमारी नेक्स्ट वीडियोस की वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, एंड यू कैन कंटिन्यू विद मी। थैंक यू सो मच फॉर watching my video.